राम जी ने माया फैलाई तो क्या जगह 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 अनेकों सीता है मगर राम एक पाए। जगह जगह जानकी दिख रही है सती को मगर राम एक पाए। भ्रमित हो गई तो भैया नख से और पृथ्वी को कुरेदने लग गई। नख से पृथ्वी को कुरेदने लगी। बोले मैं तो पकड़ी गई और मैंने सोचा ये वास्तव में ब्रह्म है। मैंने महादेव की बात ना मान के अपराध किया भोलेनाथ का। आप उसकी दंड भुगतने के लिए मैं साक्षी हूँ भगवान शिव की। वहां से चल दी तो राम आगे बढ़ गए और माता विराजमान है आई। और आने के बाद में देखते हैं तो क्या देखा, शंकर भगवान लगा गए समाधि। अलग निरंजन अलग निरंजन माता की लगी समाधि और समाधि लगने बाद में माता भोलेनाथ चले गए समाधि में और माता करने लगी प्रतीक्षा। जब आंख खुली भोलेनाथ की 2 मिनट के लिए तो बोले चल आई परीक्षा। बोले प्रभु मैं कोई परीक्षा नहीं लाई। झूठ बोल दिया, मैं कोई परीक्षा नहीं लाई। बोले परीक्षा नहीं लाई तो क्या किया आपने? मन में विहार करने गई थी, क्या किया? बोले आपने कहा वो ब्रह्म है तो मैंने उनको ब्रह्म मान लिया। आपने कहा वो राम है तो मैंने उनको राम मान लिया। भगवान ने लगाई समाधि। समाधि क्या देखते हैं, सती बनी हुई सीता सती माता सीता बन के विराजमान है। तो देख रहे हैं अगर मर्यादा घट जाएगी, माता के साथ वर्णन करता हूँ तो मर्यादा घट जाएगी। इसलिए भगवान की समाधि बहुत समय के लिए समाधि लगी। इतने समय में माता मेरी सती माता भगवान के आगे हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, इधर से नंदी दौड़ा सेवा के लिए, इधर से मैया दौड़ी सेवा के लिए। जब दौड़ते शिव ने देखा कि सती मेरी ओर तरफ बढ़ के आ रही है तो बजाय बाम अंग बैठने के उन्होंने आसन उठाया और भगवान ने अपने आगे आसन डाल दिया। माता समझ गई कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया। अब मुझे जीवन जीना कैसे? भैया आजकल के कलयुग महाकालिकाल घोर पावत्र और छोड़, महाकालिकाल घोर पावत्र और छोड़, घोर सार संजीव नित्य कुसंग मत छीजिए। आने वाले युग में ऐसा समय आने वाला है कोई जीवन भर साथ निभा जाए अपने पति का तो बहुत कुछ कलयुग सबकी बुद्धि में घुसेगा और प्रदूषण जो है वो पर्यावरण को प्रदूषित करके बुद्धि को खराब कर देगा। इसलिए लड़कियां ऐसी आएंगी वो शंकर भगवान की जय, अखंड स्वाग वाली माई पार्वती की जय। कहते आसन डालते भैया आप समझ गई इन्होंने मुझे त्याग दिया। त्यागने के बाद में भी मन मार के कुंठा करके मन में और सेवा में लगी है। तो जहाँ सेवा लेने की पत्नी के रूप में पत्नी के रूप में सेवा लेके माता के रूप में हमको अंदर से सीता जानकी का वर्ण सीधा आगमन करके आह्वान करके और वंदना करने लगे। बोले शंकर भगवान वंदना करने लगे माता सती की। सती को वो भाया नहीं, जब भाया नहीं सती को तो बोले मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने शिव की बात नहीं मानी और शिव की बात मान लेती आज मैं सेवा में नंदी की जगह सेवा में जैसे चल रही थी वैसे मैं चलती रहती पर कुछ नहीं। तो क्या देखती है, एक तो मन में दुख उनके इस मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। आजकल की लड़की नहीं है भैया कि तू नहीं तो और सही नहीं, एक के साथ निभाया है, जहाँ आया है वहीं मुझे जीवन पूरा निकालना है। इतनी कहते भैया तो क्या देखती हैं ऊपर कोलाहल हो रहा है बहुत जोर का। कोलाहल क्या हो रहा है, प्रभुता पाए कौन मदनाही, कोई सांसद बन जाए, कोई विधायक बन जाए, कोई राजा बन जाए, कोई छोटा सा चेयरमैन बन जाए तो भैया उसके ईगो का अहंकार का कोई ठिकाना नहीं रहता। ऐसे दक्ष, और दक्ष कौन, जो 7 सांसदों के ऊपर विधायक बना हुआ बैठा हो प्रजापति, उसका तो कहना ही क्या है। तो भैया देखा दक्ष ने यज्ञ किया, क्यों किया बिना इच्छा के। सती ने विवाह किया शिव से तो उनको
उनको मन में था नहीं, पर सती को शिव पसंद थे, दोनों की शादी हुई, पर वो शादी कुछ दिन चली नहीं। जब चली नहीं तो दक्ष अपने धाम में नीचे अतल पितल सुतल तरातल पाताल रसातल आके बैठ के तपस्या लगे। तपस्या के बाद में सती का भैया जहाँ पे बिना बुलाए सती आ जाए, जहाँ पे ठाकुर जी का दरबार लगा हो और आप किसी बेटी से अगर नाखुश हैं और वो बेटी किसी वजह से आपके यहाँ आ जाती है तो भैया आप उसका आदर नहीं कर सकते, तो उसका अनादर भी मत करना, उसका अनादर मत करिए। आइए बहुत अच्छा हुआ, आपका हृदय नहीं है उससे बात करने का, तो आप नजरअंदाज कर दीजिए, मगर उसका तिरस्कार मत करिए। तिरस्कार का फल ऐसा मिलेगा आपको कि आपका सर्वनाश विध्वंस हो जाएगा, आपको कोई बचाने वाला संसार में ब्रह्म भी पैदा नहीं होगा, नारायण भी पैदा, जो जिन्होंने सृष्टि रचाई है वो भी आने को तत्पर नहीं होंगे। बोल शंकर भगवान की जय, हम स्वाग वाली माई पार्वती की जय। इतनी कहते भैया क्या देखते हैं, तो सती माता पूछ रही है प्रभु ये ऊपर कोलाहल कैसा हो रहा है जाने के लिए। तो भैया जिसकी क्षमता, गाड़ी वाले गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल वाले पैदल जा रहे हैं, साइकिल वाले साइकिल से जा रहे हैं, हवाई जहाज वाले हवाई जहाज से जा रहे हैं, और गंधर्वों की यक्ष कुबेर किन्नर गंधर्व राक्षस पांचों जाति प्रजाति के लोग वहाँ जा रहे हैं, पांचों प्रजाति के लोग जा रहे हैं वहाँ। तो किसी की पायल बज रही है, किसी की चूड़ी बज रही है, और किसी के लहंगे में सोने के घुंघरू है मटक। तो पूछने लगी तो माता बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है। बोले मेरे पिता ने यज्ञ रचाया तो क्या आपको नहीं बुलाया? बोले हमरे बैग तुम बिसराई। बोले आपसे कौन सा बैर है उसका? मेरे पिता का आपसे बैर का कारण क्या है, क्या क्यों बैर है? बोले एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान हैं, और तीनों विराजमान जैसे तुमने प्रश्न किया कि आप महादेव को और आपकी समाधि क्यों लगी, ऐसे ही उस समय समाधि अवस्था में था, क्योंकि मेरे रोम रोम में राम बसे हुए हैं, शिव में राम और राम में शिव, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ब्रह्मा ने भी नमस्कार किया, विष्णु ने भी नमस्कार किया, मगर मैं अपने ध्यान में मगन था, मुझे आभास ही नहीं हुआ कि आपके पिता निकल के जा रहे हैं। मैंने उनको नमस्कार नहीं किया, उन्होंने इतनी सी बात को इतना बढ़ा दिया कि तुमको मेरी वजह से तुमको भी निमंत्रण नहीं दिया। अब तो और विकल हो गई भैया, जिसका पति भी छोड़ दे, जिसका पिता भी छोड़ दे, बेटी आप घर के बेटी बाप घर, दोनों जगह में से उसको कहीं स्थान नहीं मिलता, तो उसके आगे केवल आत्मदाह के अलावा और कुछ बचता नहीं है। वो शंकर भगवान की जय। अगर पिता ने भी त्यागा तो मैंने मन में अपने मन को समझा लिया कभी न कभी तो बाहर आएगी, और अब पति ने छोड़ा तो मैं कहाँ जाऊं, तो जाऊं कहाँ, तो कहने लगी हे प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के यज्ञ में चली जाऊं, अपने पिता के यज्ञ में चले जाऊं। तो बोले आवती घर से नहीं नैनल नहीं सले, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन वर्षे में, सोना बरसरा हो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और आपको बुलाया गया है जल से सम्मान हो वहाँ आपको दौड़ के जाना चाहिए। इसलिए मैं नहीं चाहता सती, मैं तुमको परमिशन नहीं दे सकता कि तुम जाओ, मगर उनके मन में ललक लगी है जाने की, उनके मन में ललक लगी जाने की कि मैं कैसे भी पहुंचूं, क्योंकि देह को अवसीम कैसे करूं, जब तक यज्ञ नहीं है, योगानल नहीं है, तो योग अग्नि इतनी नहीं है, तो कैसे जब तो भैया अपने शरीर से अपने और कुछ होनी होगा, वही जो राम रचना का होना होता है वो 7 कोठे के अंदर भी हो जाएगा, और नहीं होना होता तो आप जो करना चाहोगे वो भी नहीं होगा। वो शंकर भगवान की जय, अखंड स्वाग वाली माई पार्वती की जय, वो सच्चे दरबार की जय। कहते तो बोली अगर आपकी इच्छा हो प्रभु तो मैं अपने पिता के यज्ञ में चली जाऊँ। बार बार मैंने मना करने के बाद, बार बार ना करने के बाद में सती पीछे लग गई शंकर भगवान के। तो सती मेरे जब ज्यादा अतिशय रगड़ करे जब कोई अनल प्रकट चंदन ते हुई, ज्यादा रगड़ करने से, ज्यादा करने से चंदन में भी ज्वाला पैदा हो जाती है। तो ये तो एक स्त्री है जो कि 8 अवगुण भरी महालक्ष्मी में है, जो 8 अवगुण महालक्ष्मी में है, तो हम तो एक प्राणी मात्र जीवात्मा हैं, नारी हैं, हमें पता नहीं कितने अवगुण का हम तो भंडार हैं। ये कहते कहते बात उनकी लगी पीछे। शंकर भगवान बोले अब इसका उद्धार हो नहीं सकता, इसका द्वार अब तो होगा वे राम रचना का और कोकर तर्क पढ़ा वैसा का। इतनी कहते कहते बोले भगवान शंकर ने पीछे छुड़ाने के लिए बोले अब जो तुम्हें दिखे वो करो, मैं मेरी तरफ से तुमको आज्ञा नहीं है। तो गाने लगी अरे बोले बाबा जी मैं बेनती कर बोले बाबा जी मैं बेनती कर बोले बाबा जी
बोले बाबा जी रे तुम आज्ञा हो प्रिया बिना बोलाए मत जाइए, प्रिया बिना बोलाए मत जाइए, और आदर होएगा नाय बोले बाबा जी मैं बिनती कर और आदर होएगा नाय बोले बाबा जी मैं बिनती भैया ने तीन रास्ता निकाल दिया। बोले गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। चाहे गुरु के यहाँ से निमंत्रण आए गुरु पुनों पे या नहीं आए, आपको तो एक साल में जाना ही जाना है। और अगर पिता आपको बुलाए या ना बुलाए, क्योंकि पिता का घर एक पुत्री के लिए ऐसा होता है अधिकार से पुत्री वहां जा सकती है, इसलिए ये दिया गुरु के या पिता के बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। महादेव बाबू बोले कि होने को कौन टाल सकता है, होगा भाई जो राम रचना खा वो कर कर बढ़ावे साका। मगर बोले सती अब जा तो रही हो तुमने जो मैना पाल रखी है, तोते में पिंजरा में मैना पाल रखी भैया ने, भैया कोई तोता पालता है, कोई फिश पालता है, मछली पालता है, और कोई अनेक कोई गाय पालता है, और आजकल तो कुत्ता की प्रथा ज्यादा चल रही है। हर ब्राह्मण के घर में आप देखो गैया गोपिया में मिलेगी आपको कुत्ता सबके क्यों? भैरव भूपाल का जन्म कलयुग के लिए है, शिव का जन्म तो अवतरित है सतयुग से है, मगर मेरे भैरव भूपाल का जन्म इसीलिए हुआ है, इस युग के लिए हुआ है। तो घर घर में मनुष्य की बुद्धि में भी होगी। वो शंकर भगवान की जय, अखंड स्वाग वाली मैया पार्वती की जय। उससे हमें कुछ लेना नहीं, हमें अपने कथा करना है, भगवान के कथा जिसके कान पड़ जाए जिनका उद्धार हो जाए बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो यहाँ कहीं छोड़ जाओ, अच्छा लगे तो भगवान के कान में साथ ले जाओ। बोल महादेव बाबा की जय। बोले बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए जाओगी अपमान होगा। तो बोले पार्वती सती तुम अपने साथ में इस मैना को ले जाओ। बोले अगर आप चली जाओगी तो इस मैना की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि मेरी समाधि लग जाती है, मुझे अपना होश नहीं है, तो मैना को कौन पालेगा, इसलिए ले जाओ। तो माता बोले मैना को कौन, भैया मैना कौन है, चिड़िया अति प्रिय है, जो कहती है मैं ना, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है ब्रह्म है, मैं ना अपने आप में जो कुछ ब्रह्म का दिया हुआ, संसार ब्रह्म का दिया हुआ, कोटि 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 सूर्य है, कोटि कोटि चंद्र हैं, और कोटि कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। तो मेरी क्या चलती है, कहते कहते अपनी मैना को लेकर चली माते। भगवान ने मारे हाथ जांग पे, और जांग पे मार के दूध निकाल दिए, सरंगी भरंगी और सरंगी भंगी लगा दिए पीछे माता के पीछे। बोले जहाँ जा जाए एक एक पल की खबर, एक एक मिनट की खबर आप मुझको देते रहना, क्योंकि शंकर भगवान को पता था ऐसी अनहोनी होने वाली है। वो ताड़कासुर का जब भी होगा तब हमारी संतान का उपज हो जाएगी, और संतान की उपज कब होगी, जब पार्वती का और शंभू का मिलन होगा। उससे पहले मिलन से पहले संतान उत्पत्ति अवरोधक बन सकती है आपके लिए। इंतजार कर रहे हैं, और तपस्या करते करते जीवन निकल गया, और जीवन निकलने के बाद में क्या देखते हैं, बड़ी प्रसन्न है मन में माता, सती माता बहुत प्रसन्न है। बोले शंकर भगवान ने कह दिया कि अपनी चिड़िया को साथ ले जाओ, कौन रखाएगा, इसको भी साथ ले आई मैं, तो अब तो मेरी दोनों तरफ से, मेरी पिता के यहाँ रहूंगी, कुछ दिन माता से मिलूंगी। तो क्या देखते हैं भैया, घर में अगर 3 बहन भी हो तो भगवान की अति अनुकंपा समझना अपने ऊपर, उन बहनों में प्यार हो। 4 बहन हो अति अनुकंपा समझना, नहीं एक दूसरे के भैरव में आजकल उसके वो मुझसे कम पैसे वाली, मैं उससे ज्यादा पैसे वाली, अहंकार, जो अहंकार होता है, जब ठाकुर जी कहते हैं अहंकार मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, उसको सबसे पहले मैं निकल जाता हूँ। वो शंकर भगवान की जय, निकल जाता हूँ। तो भैया सती माता चली, तो बोली अपनी माँ से, सबसे पहले माँ से मिलूं जाके। तो माँ के पास में बेटियां बैठी हैं, तो 64 बहनें हैं। वो महादेव ये 64 रुपए है भैया, हम क्या दे सकते हैं, संसार की देने वाली है। 1-1 रुपए के हिसाब से माता की माला में 64 जोगी विराजमान है, 64 बेटी, 64 बहन बैठी हुई है, 63 बहनें बैठी हुई है, 64वीं मेरी सती माता है। सती माता है पहुंच गई, तो माता बोली मेरी बेटी बहुत सुलक्षणी है, मेरी बेटी बहुत समझदार है। और मैया तो तारीफ कर रही है, बड़ाई कर रही है, और बहन कह रही है अरे हमारे लिए तो कार्ड गए हो, तब हम आए,
में उसको मैया को नोच रही है, सती को कह रही है कि तुम बिना बुलाए आई हो, तुम्हारे लिए कोई निमंत्रण नहीं गया, तुम्हारे लिए कोई बुलावा नहीं गया। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, वो 27 मैया का मजाक उड़ा रही हैं। तो कहते कहते तो माता कह रही है मेरी बेटी बहुत समझदार है। माते मिली, माँ ने गले से लगाई और क्या लगी, माँ यहाँ तो आदर हुआ मेरा। अब अपने बाबोल से मेरे यहाँ में, अब अपने बाबोल से मेरे यहाँ में, और क्या के दर्शन करे यहाँ में, और क्या के दर्शन करे माता जोड़ रही राज समाज बोले बाबा जी बेनती करे जो देखा पिता ने कि सती चल के आ रही है, यज्ञशाला में सती चल के आ रही है, तो पिता ने पुत्री को देख के मुख मोड़ दिया। अरे सती देखत ही मुख मोड़ लियो, सती देखत ही मुख मोड़ लियो, और बहुत कियो अपमान बोले बाबा जी बेनती करे करे तुम आज्ञा देवत खाए बोले बाबा जी बेनती करे करे। यज्ञशाला में घूम रही है, यज्ञशाला में घूमते घूमते क्या देखते हैं, पिता ने मेरा मुख मोड़ लिया तो कोई ध्यान नहीं दिया। बोले यज्ञ मंडप पर जाकर देखूं, आई तो पिता की कर रही हूँ। माता ने स्वागत किया और पिता अगर ना बोले इतने काम में मतलब काम में व्यस्त हैं तो मेरा स्वागत नहीं कर सके, तो क्या देखते अंदर जाके शंकर का आसन नहीं है, शिव जी का वहाँ आसन नहीं है। तो बोले तुमने मेरे पति को आसन नहीं दिया। दक्ष बोले कि तेरे पति की मैं संसार में मृत्यु लोगों को पूजा कराना नहीं चाहता। बोले क्यों, वजह क्या है? बोले उसकी वजह ये कि ना चाहते हो तुमने शादी कर ली, पर उस कपाली को, उस अघोरी को, और जाने काम कौन शब्द, उस भांग खाने वाले को, धतूरे खाने वाले को, वो खाना पीना नहीं जानता, वो निर्वस्त्र को अनेकों तरह की गालियां दी, तो सती को असहनीय हो गई, असहनीय गालियां हो गई उनकी। तो बोले जहाँ शंकर का आसन नहीं है पिता, वो यज्ञ कभी पूरा हो ही नहीं सकता, वो यज्ञ कभी पूरा हो ही नहीं सकता। आपने शंकर को आसन नहीं दिया तो यज्ञ भी आपका अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। और कहने लगी अरे बाबुल काया मेरी है तेरे अंश से, बाबुल काया मेरी है तेरे अंश से, ये जाने हमसे हवन में कराए बोले बाबा जी विनती करे तो मैं आज्ञा देवत खाए बोले बाबा जी विनती करे। कहते कहते माता हवन कुंड में दहा कर लिया। जब दहा कर लिया हवन कुंड में तो श्रृंगी खड़ा है, भृंगी खड़ा है, नंदी खड़ा है, सब खड़िया, सब देख रहे हैं। माता के देखते 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 माता ने दहा कर लिया और माँ भैया सती हवन कुंड में डूब गई, सती हवन कुंड में डूब गई, माता बच गया बोले बाबा जी ने विनती करे करे हवन कुंड में कूदने से पहले श्रीमन नारायण की तरफ देखी और नारायण को देखी, भगवान विष्णु की तरफ जब देखने लगी वो, तो भगवान विष्णु के आगे लाल लाल तो आंखें हो गई और तपेश्वरी का तप निकलने लगा। तो नारायण बोले मैया हमको नहीं पता था इसने शिव को आसन नहीं दिया है, अगर हमको पता होता ये तो शिव को आसन नहीं दिया है तो ना यहाँ ब्रह्मा खड़ा होता और ना यहाँ विष्णु खड़ा होता। जहाँ शंकर का सम्मान नहीं है वहाँ हम दोनों हम सम्मान ग्रहण कैसे कर सकते हैं? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है। बोले मैया हमें माफ करो, क्योंकि अगर आप दृष्टि पात्र भी करोगी क्रोध से तो पृथ्वी पाताल में चली जाएगी, आग लग जाएगी संसार में, इसलिए माता हमको माफ करो। बोले माफ किया भगवान, मैया की सजल नयन आंखों से अश्रु भरे। बोले केवल एक अपराध किया मेरे बाप ने, उसकी सजा आपको भी मिलने वाली, मगर मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। बोले मैया मांगो, क्या वरदान मांगती हो? बोले जहाँ जन्मू, जब कभी जन्मू, जिस जगह पे भी जन्मू, केवल शंकर के चरणों के अर्धांगी बनूं, बाकी मुझे कोई और छू ना सके।
शंकर नारायण बोले भैया ए मस्तु जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा और आपको छूने वाला को संसार में पैदा हो नहीं सकता। इतनी कह के माता तो भैया मैया तो भस्म हो गई, मगर मैया भस्म होने शंकर संगति भंगी ने खबर पहुंची, बोले माँ गई, दहन हो गई माँ। तो शंकर भगवान चले वहां से और भगवान ने उठाया कंधे पर लाश को डाला, उनको सती माता को जल जलाई को। तो भैया जब नवे झुके भगवान निकालने के लिए हवन में से कुंड में से, तो भैया उनकी पीठ से पैदा हो गए। बोल भैरव बाबा की जय, बोल काल भैरव बाबा की जय, उज्जलेश्वर महादेव की जय। उज्जैन वाले बाबा महाकाल की पीठ से पैदा हुए और उसमें से 5 तरह के पीत भैरव, श्वेत भैरव, हरित भैरव और लाल भैरव और काल भैरव 5 पैदा हो गए। और जब 5 पैदा हो गए तो काल भैरव कौन है भैया? शमशान के वासी हैं, शंकर का स्वरूप है और ये कलयुग के लिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि तंत्र क्रिया में ज्यादा निपुण है। महादेव में तंत्र समाये हुए हैं, मगर तंत्र को निकालने के लिए भोलेनाथ शंकर भगवान ने ये रूप बना दिया। बोले कलयुग के जीवात्मा प्राणी बहुत दुखी रहने वाले हैं, तो कलयुग में मैं तो भागवत के होते ही जब बहेलिया मारा मार पर अब मैं तो पलायन कर जाऊंगा, पर यहाँ माया संसार में रह जाएगी। उसके रखवाले केवल बोल भैरव भूपाल की जय, काशी के कोतवाल की जय। पिंड हुआ चले वहां से लेके भगवान बोले पृथ्वी डोल रही है, जहाँ शिव के चरण पड़ रहे हैं, जहाँ शिव के कदम को आहट होती है वहां पृथ्वी धस जाती है। और इतना पाप, दक्ष का पाप इतना बढ़ गया है और धर्म कम रह गया है, इसलिए संतुलन बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए? बोल महादेव बाबा की जय। जहाँ नैन गिरे माँ नैना देवी, जहाँ जीव गिरी माँ ज्वाला देवी और जहाँ कोट गिरा वहाँ नगर, बोल नगर कोट वाली मैया की जय, बोल अपनी अपनी कुल की देवी की जय, शंकर भगवान की जय। गढ़ काट दिए, 9 दुर्गों में विभाजन कर दिया मैया के और 9 के साथ में 64 8 सहचरी 6 सहचरी बैठाई सब जगह। वो किस लिए? बोले सत्य को लेने के लिए राक्षस झपटेंगे। वो क्यों झपटेंगे? कि सत्य, अगर सत्य से पैदा संतति होती है, उस संतति के माध्यम से हमारे प्राण जाने वाले हैं, तो उस संतति को पैदा ही ना हो, इसलिए तारकासुर और उसके भैया तारकासुर के 3 बच्चे और थे, नाम नहीं ध्यान, हाँ तीनों बोले चारों होने के बाद में ले जाएंगे सत्य को बताने वाला कोई नया रहा नहीं। सिर्फ अपने वियोगी हो गए और सिर्फ इतने वैराग्य हो गए कि उनको सती के मरम में वो किसी को नहीं बचाने पाए, वो दुनिया को भूल गए। भगवान विष्णु भगवान भी बोले अब क्या होगा? अगर शंकर नहीं है, सती नहीं है, तो सत्य के ऊपर से संतान कहाँ से? ये मरने वाला नहीं है, तो दुनिया में काल का आए मचने वाली है। मगर भैया होगा वही जो राम रच राखा और को कर तर्क बढ़ावे साका। धर्म बहुत कम है। आप देखो दुनिया में सब जगह मुगल, सब जगह जितने भी आप मुस्लिम देश, केवल हमारा भारत वर्ष है यहाँ धर्म का निवास है। राम पैदा हुए, ब्रह्म पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, अवध बिहारी पैदा हुए, तो इसलिए यहाँ का महत्व ज्यादा है। उस महत्व को बिठाने के लिए राक्षस तत्पर खड़े हुए हैं, पर भगवान की इच्छा है तो सत्य में धर्म में भगवान घुसे हुए हैं। इतनी कहते कहते जहाँ 9 देवी के और मैया देवी रूप में प्रकट भई, मैया देवी रूप में प्रकट भई, अरे यो जगत हो धार बोले बाबा जी मैं करे करे अरे यो जगत हो धार बोले बाबा जी मैं करे माता तो विलीन हो गई अग्नि में। चिमटी है भैया आपके यहाँ? दीपक है बेटा, वो ज्योति आपकी भेजल नहीं, फूल आ चुका ज्योति पे, फूल आ चुका ज्योति पे आपकी, बहुत बड़ी ज्योति रही आपके, पर वो फूल रह सके मतलब झाड़ या झाड़ना पड़े सब तो रही है। वैसे ये कथा मेरी विश्राम कर गई, अब मेरा शुरू होता शिविर। बोल महादेव बाबा की जय, अखंड स्वाग वाली मैया पार्वती की जय। नहीं ये तो सही है भैया, ये सही है, केवल आप चल रही है, ड्यूटी लग रही है।
अरे अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम 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 लहरी अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम 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 लहरी अरे हरे हरे कहले हरे सुन रे हरे कहले हरे सुन रे नाच देवी आई नाच देवी ओ करनी कर भरनी उत्सव होने लगे भैया। और माँ जो पूरा बदन जब सती माता का जल गया, हाथ पैर काले काले पड़ गए और पिंड जो रह गया वो पिंड की खो जाके बच गई कहाँ? हिमाचल पे। हिमाचल पे जाके पिंड की खो बच गई और हिमाचल को खो में जो रखी थी वो पिंड वो बन गई कन्या। वो शंकर भगवान की जय। अखंड सुहाग वाली माई पार्वती की जय। वो बन गई कन्या। और कन्या बनने के बाद में भैया पालन किसने किया? शंकर भगवान ने कह दिया अपनी मैना को ले जाओ, अपनी मैना को ले जाओ। तो प्रभु को पहले ही पता था पालन के लिए माँ नहीं मिलेगी, तो इसको दाना लाती है मैना चिड़िया और कन्या को चुगाती है। तो मेरी माता पुष्ट हो गई और पुष्ट हो गई पुष्ट। ये तो भैया या तो सीता का जन्म हुआ पृथ्वी से या खो में से जन्म हुआ मेरी वो शंकर भगवान की जय। अखंड सुहाग वाली माई पार्वती की जय। वो सच्चे दरबार की जय। वो नगरकोट वाली मैया की जय। भैया जब पैदा हुई माता, पैदा हुए माता तो जहाँ अरे देखो आप देवी की जात भैया सबके यहाँ हुए, सब देव माता हमारी पूजनीय है। तो एक मोहन देवी गवे हम लोगों के हाथ में आती बहुत गजब की घबराई है और ज्यादा ही घबराई है वो, क्योंकि मोहन देवी ऐसे वर्ण से थी निष्कासित वर्ण से। मुंह पे मोबाइल लगा लो कर। निष्कासित वर्ण से थी मोहन देवी। वो कौन? वो चलो आजकल आरक्षण है ना, आरक्षण से। मगर बाकी मन में ऐसी श्रद्धा आई क्यों कि देवी के संग में देवी माता कौन है? माता हमारी कोई है जहाँ जागरण है और जो छपकली की योनि में है। आपने सबने सुना होगा जागरण में जो आप जो सुबह कथा होती है वो सबको बताया कि कौन कहाँ से किसकी उपज है, किसकी उपज कहाँ से है। तो भैया जब उपज है चुकी है संसार में ब्रह्म की, निष्ठा की, तपस्या की और तृष्णा की, मेरी माँ जगदम्बा की, तो भैया पालन करने वाला। और पालन जब तो कहाँ जब हरी हरी धूप है मोहन देवी जहाँ रुकी, जब गई है तो बंजर महल और जब लौट के आई है तो हरियाली। ऐसे ही जहाँ मेरे भैया का जन्म हुआ तो जो खेत सूखे थे हरे आ गए। जहाँ बिल्कुल सूख घास सूखी पृथ्वी सूखी वहाँ तरातल सरावर हो गए, हवा लहराने लगी। हवा लहराने लगी तो भैया ऊपर से तरंगे आने लगी। कौन सी? जहाँ हमारे शुक्र ताल पे आती हैं। शुक्र ताल पे देवता ऊपर से उतर उतर के तरंगों में घूमते हैं और उसको कहते हैं क्या? एलियन नहीं, एलियन नहीं, क्या जो भी कुछ है देवता उधर आते हैं और तरंगे आती हैं। तो भैया जो निष्ठावान है, जो तपस्यावान है, जो वहाँ रहते हैं वो भी आके वहाँ आनंद होते हैं। तो क्या देखते हैं? ब्रह्मा आए, विष्णु आए, देवी आए, देवता आए और सबने लिया मैया को। और मैया को लेने के बाद में सबने तो पाइप के नीचे ही ठाड़ी बैठी। खुली हुई है। इनको मत तोड़ना, वो गुलाब की पत्ती कर दो। पर कोई है हाँ इनको कर लो, गेंदा का फूल काटने में जो अंदर से दिक्कत होती है आज तोड़ लो, जितना लो गेंदा मत लो। इन्हें कर लो।
भैया जिनके घर में बेटी भगवान पैदा है जाए, बेटी तपस्या का फल होती है, और अगर भगवान बेटी पैदा आपके यहाँ हो गई तो आपके जीवन, आपको जन्म, आपकी योनि और आपको परलोक सब सुधर जाएगा। और आपके यहाँ बेटा है जाए, आपको पात्र है जाए, आप क्या कहोगे कि जाते तो ना हो तो वो बढ़िया, लोग सुधर गए, जाते तो ना हो तो वो बढ़िया। हाँ, इसलिए ऐसी कन्या पैदा हुई जिस जंगल में मंगल रंगन है गए, तो देवी आमे देवता हमें, और वहां में नारद जी भी आए। नारद जी भी आए तो नारद सुनी के नारद ने लिया, देखा कन्या को, बोले हाँ, तीन लोग की जगदम्बा आज हमारे शिखर पे कन्या बन के टहल रही है, पुत्री बन के टहल रही है। तो भैया बोले हिमाचल आप बन गए पिता और मेरा बन गई माता, आप पे तो भाग्य खुल गए, आपके तो भाग्य खुल गए। और ऐसे भाग्य जैसे आपके खुले, ऐसे आने वाले जो हमारे जीवात्मा प्राणी हो, सबके घर में कन्या ऐसी अवतरित हो जो अच्छो कर्म, अच्छो धर्म, अच्छो नियम, अच्छो संयम लेके आवे। आने वाले कले हुए तो आप भैया ऐसी कन्या आने वाली है, पहले तो कन्या है ही नहीं संसार में। बामन के देखो आप ब्याह ना रहे, छोरी ना ब्याह खाते हो, बनियान के देखो तड़प रहे अग्रवाल, ऐसे ऐसे अग्रवाल। हमारा बेटा छोटा वाला काम करता है मंडी में, समिति में, आप ही के पास में मंडी समिति में, तो अगर पैसा वाला हो जिंदल, और बेटी ना है उनके लिए कहीं, कोई बेटी देने को राजी नहीं है। समय आने वाला है, और अगर बेटियां आ रही हैं तो आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी विकृत बुद्धि की आ रही हैं, आपको घर करें या ना करें, दोनों ही बात। ठाकुर जी की इच्छा, हरे इच्छा भाभी उठाना, बोल महादेव बाबा की जय। तो भैया इतने महादेव, नारद जी ने उठाया पुत्री को, और पुत्री को उठाने के बाद में नारद जी ने कभी मस्तक से लगाते हैं, कभी चरणों को चूमते हैं। तो माता बोली कि इतने सारे आए और दर्शन करे और सब चले गए, पर नारद तुम्हारा जाने को मन क्यों नहीं कर रहा हो यहाँ से? बोले माता तुम्हारी ये कन्या जो है ना, ये इतनी भाग्यशालिनी है, इतनी भाग्यशालिनी है कि जाके भाग्य की कोई सराहना नहीं कर सकता, इसके भाग्य के बारे में आपको कोई बता नहीं सकता। बोले अच्छा इतनी भाग्यशाली है मेरी कन्या, तो मेरी कन्या के भाग में क्या लिखा है? मेरी कन्या के भाग में नसीब में क्या लिखा है? बोले मैया अगर कान में रुई हो तो रुई निकाल दो, और तुम्हारी भाग के मैया की बदनाम सराहना करता हूँ, वो आप ध्यान से सुनो। वो शंकर भगवान की जय, अखंड स्वाग वाली मैया पार्वती की जय। कन्या पैदा भाई कली आपने शंकर भगवान की जय। जय होगी। अच्छा हाँ मैं आप अच्छा ठीक है आप थोड़ा बहुत खरीद मिलेगा मुझे तो मैं कैसे बोलूँगा, माइक कैसे बोलूँगा फिर तो मैं माइक कैसे बोलेंगे। अच्छा हाँ फिर तो माइक में अच्छी आवाज आवेगी, और ढोलक के मारे आए ना रही वो। बोलिए शंकर भगवान की जय। बेटा वो पास में कर दे, माइक और सही कर जहाँ जैसा होता है मैं हो जाती उस हिसाब से। हमने लगवाए तो मैं किसी को कमाए के लगवाऊँ आपको बताऊँ, बहुत अच्छी आवाज आवे, मेरे संग आवे, मेरे पर आता है, वो गाना हो जाता है, वो जिसने सुना है वहाँ पे। हाँ बहुत अच्छा सुना है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी की रिश्ता यहाँ पे भी आनंद ही आनंद है। नहीं ऊपर करवावे को मनो तो ऊपर तो लगतो। अच्छा तो एक संग सबरे बैठते जो, पर धूप और जब बरसात के मारे मन ना करो। तो होगा ना। हाँ हाँ वो टेंट लगता ना, वो टेंट वो पतले लग रहे हैं आजकल, तो हम भपका लगता हो, तो जहाँ वजह से सब व्यवस्था ऊपर ही होती वो। अब आप क्या जी चल रहा है पंखा चल रहा है इन्वर्टर से। हाँ लाइट नहीं है ना, नहीं तो कूलर ही चल जाता। मेरी पुत्री के कर्म में नारद जी क्या लिखा है आप मुझे बताइए, मेरी बेटी के कर्म में नसीब में क्या लिखा है? बोले भैया तुम्हारी बेटी के भाग की सराहना ब्रह्मा विष्णु आदिदेव अनंत कोट नारायण नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों लोग की जो संस्थापिका है, तीनों लोगों को रचने वाली जो है जगदम्बा, वो आपके आंगन में विहार करेगी, आपके आंगन में आपकी गोदी में खेलेगी। बोले कहाँ लिखा हो जाए मेरे नसीब बता। ये अगर बेटा पहले पुत्री पैदा हो जाए तो स्त्री को लगती है पहले बेटी है गई, और अगर बेटा होता तो बाप के कंधे का सहारा बनता।
और बेटी हो गई अब तो शादी करनी पड़ेगी जाके, तो इकट्ठा कर करके तैयारी करने जाती है। तो बोले कहाँ लिखवाओ कर्म में, तो बोले नारद जी कहने लगे सुनो मैया जाके कर्म में कहाँ लिखवाओ, अरे दूध पूत जाके नहाए करे मन में, दूध पूत जाके नहाए करे मन में, जो पहला करे मन में, जो पहला करे मन में, सोनो चांदी नहाए करे मन में, सोनो चांदी नहाए करे मन में, हाथी जोड़ा नहाए करे मन में, हाथी जोड़ा नहाए करे मन में, योगी की बेटी बेटी, योगी की बेटी बेटी, अरे योगी की बेटी भैया केवल बदली बदल करेगी यानी बाद में कछु नहीं है। ये संसार की रचयिता है, संसार की पूजने वाली पूजेगी संसार में। महाराजा भी खड़े हैं हिमाचल और मैया भी खड़ी हैं, तो कह रहे दूध पूत की राजा बोले रानी से, राजा बोले रानी से, दूध पूत की कमी नहीं है, दूध पूत की कमी नहीं है, मेरो मेरा कमी नहीं है, मेरो मेरा कमी नहीं है, हाथी जोड़ा कमी नहीं है, हाथी जोड़ा कमी नहीं है, कौने जानी कमी नहीं है, कौने जानी कमी नहीं है, बेटी जोड़ा बात करे, अरे दूध पूत तो जाए है, दूध पूत तो जाए है, सोनो चांदी जाए है, सोनो चांदी जाए है, हाथी घोड़ा जाए है, हाथी घोड़ा जाए है, अरे बेटी नाय समाए बेटी, बेटी नाय समाए, जो घोड़ा पाली रह जाए, जो घोड़ा पाली रह जाए, जो कन्या पाली रह जाए, जो कन्या पाली रह जाए, पार्वती पाली रह गई तो संसार में आने वाली इतनी कन्याएं किसी की शादी नहीं हो सकती। इसलिए और करना क्या है, बोले मेरी गोरा की करो सगाई, गोरा की करो सगाई, पार्वती की करो सगाई, पार्वती की करो सगाई, हरे गोपाल हरे गोपाल हरे गोपाल हरे गोपाल, सबके सामने घर देखो, सबके सामने घर देखो, कर देखो चक्र देखो, कर देखो चक्र देखो, पूनम देखो देखो, पूनम देखो देखो, और सामने घर देखो, और सामने घर देखो, थोड़ा राज करे देवी, थोड़ा राज करे देवी। भैया 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 तो चाहे संस्कार, बोले ऐसा कितनी राजा की बेटी हो, पारी गिरा संस्कार तो उसका करना पड़ेगा आपको, आपकी ऐसे बधाई तो उसको करनी पड़ेगी, तब तक आप पुण्य के भागी नहीं बढ़ सकते। वो शंकर भगवान की जय, हनुमान वाली माई पार्वती की जय। ऐसे कहते जोते बजा के अरे बड़े भाग मेरे गौरा जननी, बड़े भाग मेरे गौरा जननी, ओ बड़े भाग मेरे पारो जननी, बड़े भाग मेरे पारो जननी, आओ तो तुम क्या करवाओ, आओ तो तुम क्या करवाओ, मैं कैसे जीऊं रानी, मैं कैसे जीऊं रानी, अरे राजा की जय रंजकी, राजा की जय रंजकी, आरती रे करनी, आरती आपको करने पड़ेंगे। कहते हैं बेटी राजा क्यों रखी, मगर बाय साथ प्रावधान के साथ से, व्यवधान के साथ से, आपको नियम के साथ से, संस्कार के साथ से, वो शंकर भगवान की जय, अखंड स्वाहा वाली माई पार्वती की जय। अब इधर देखे नारद शीश चले गए, नारद चले गए ऊपर बता के, पूरे नारद भ्रमित कर गया मेरी बुद्धि को, अब क्या करना चाहिए, तो भैया बोल महादेव बाबा की जय, करना क्या चाहिए, पार्वती तेरे वंदना करो पार्वती की, जे अपना काम अपने, अगर तीन लोग की जगदम्बा है तो स्वयं स्वयं शुद्ध है, अपने आप में सिद्ध माता है, और जाके बारे में बताने में हमें कोई वो नहीं है। बोल महादेव बाबा की जय। एक साल की भई गवरिया, एक साल की, अरे एक साल की भई गवरिया, एक साल की भई गवरिया, पत्नी माता है मानी, पत्नी माता है मानी, 2 साल की भई गवरिया, 2 साल की भई गवरिया, चंदा सूरज है मानी,
अरे 3 साल की भई गवैया 3 साल की भई गवैया तीनों लोगों में मानी तीनों लोगों में मानी 4 साल की भई गवैया 4 साल की भई गवैया चारों वेदों में मानी चारों वेदों में मानी अरे 6 साल की भई गवैया 6 साल की भई माता ने मानी वो मैया की है पुत्र हुई या पुत्री छठी सबके यहाँ पूजे वो षष्ठी माता ने मानी छठी कौन है छठी स्वयं भगवान कृष्ण है वो शंकर भगवान की है वो अखंड स्वामी वाली माई पार्वती की है और कृष्ण कन्हैया लाल की छठी मन के छठी षष्ठी माता की पूजा जब तक आप नहीं करोगे तो आपके यहाँ वृद्धि सब रुक जाएगा क्योंकि कृष्ण का आह्वान आपको पहले करना पड़ेगा वो शंकर भगवान की जय 7 साल की भई गवैया 7 साल की भई गवैया अरे 7 समुद्र खाई 7 समुद्र खाई जल लोटा भलाई पान फूल न्यारे लाई पान फूल न्यारे लाई अरे बासमती का भलाई बासमती का भलाई रोटी लाई रोटी लाई महादेव की पूजा महादेव की पूजा भोलेनाथ की पूजा कर रही भोलेनाथ की पूजा कर रही क्या करती है उठाया रोली वो शंकर भगवान है भैया जब पिंडी की पूजा करती थोड़ी सर महादेव जी की पिंडी हाँ हाँ वो शंकर भगवान की महादेव की पूजा कर रही और महादेव पूजा करने बाद में शंकर से वर मांग रही शंकर से वर मांग हे भोलेनाथ आप मेरे पति बन जाओ हे महादेव आप मेरे पति बन जाओ छोटी सी कन्या 7 साल की कन्या भैया 786 नंबर है मुसलमानों को ये उपज हमारी सनातन 7 साल की पार्वती और शंकर भगवान की उम्र का कोई तक आ जाए बोल महादेव बाबा की जय शंकर भगवान की जय भैया हाँ पूजा कर रही है आपने ठीक है ये रोरी लगा दी हाँ रोरी लगाओ कलावी हाँ और जा मत रोरी मतलब ये जिसको की बनती है ना ये लेना के लिए वाली हमें अपने लगा लो अच्छा हाँ महादेव जी की मांग भर लो अपनी वो तो होता ही ना पति देव तो चले महादेव तो है ना प्रसाद ही लो जो आप पे आप हेरो प्रोग्राम को तो आपको करना पड़ेगा ना हाँ 7 साल की कन्या और पूजा कर रही है रोरी थे चावल थे केसर से कुमकुम से और करने के बाद में रोरी लई और मांग भर लई रोरी लई मांग भर लई और जब मांग भर लई अरे निगाह उठा रानी ने देखो निगाह उठा रानी ने देखो गजब कोरा कर रही गजब कोरा कर रही पानी कन्या मांग भरे पानी कन्या मांग भरे शंकर देवर मांग रही है शंकर देवर ये बोला आपने कभी बन जाओ पार्वती जी मैया बोली अरे पार्वती बोले हाँ मैया बोले क्या कर रही है बोले बस शंकर भगवान की सेवा कर रही हो भैया बोले सेवा तो कर रही है माता तो सीमित है पर तेरे बिंदी लगाई माता सीमित है जी मांग कौन के नाम की भर रही है बोले भैया मैं शंकर भगवान की पत्नी हूँ मैं महादेव की पत्नी हूँ बोले पत्नी और ना छोड़ना है आतना है दांतना है जाके और ना छोड़ना है आतना है दांतना है और जाके तू पत्नी कहाँ जे और कहाँ आगे पीछे ना जाएगा कोई ना है बोले भैया एक बार नहीं केवल एक बार की जो पूर्ति करने के लिए मेरा जन्म पार्वती का हुआ है वो शंकर भगवान बोले कैसे बोले 107 बार में तपस्या कर करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर चुकी हूँ अब 108वां क्योंकि आने वाले कलयुग में न भजन है न तप है न नियम है न साधन है न शुद्धि है और न बुद्धि है बोले शुद्धि कैसे नहीं है बोले गाय नहीं रहेंगी तो गाय का घर कहाँ से आएगा पूजा कैसे होगी
यहाँ आसन है ना व्यसन है, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए भैया मैं भोलेनाथ की 8वीं मुंड माला बन के उसमें माला में प्रवेश करना चाहते हैं। तो 108 जब पूरे हो जाएंगे तो ऋषि महात्मा जो रामानुजी हैं वो तुलसी की माला से, और जो देवी के भगत हैं वो कमलकट्ठा की माला से, और जो शिव के भगत हैं वो रुद्राक्ष की माला से, और जो श्री जी के लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं वो हल्दी की माला से मेरा पूजन करें और मेरा जाप करेंगे। बोले अच्छा। आप उसके बाद में बोले उसके बाद भैया कोई नहीं है, केवल 9 दिन का नाम रह जाएगा तो प्राणी आएंगे और जाएंगे, आते जाते रहेंगे। और भैया हमारा धीरे शास्त्री बोलता है क्या, बोले मनुष्य के मांस की मंडी लगेगी आने वाले कलयुग में। अब तक तो भैया ये चल रहा है जानवरों का, पर ऐसा समय घोर कलयुग आएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब आपके घर में आपके हितैषी आए या आपके दुश्मन आए, कुछ नहीं पता पड़ेगा। इतना बुरा, क्योंकि दुर्योधन कलयुग का केवल एक अंश का अंश है, बूंद का क्षणिक है। उस दुर्योधन को देखो उसने पूरा सत्यानाश करवा दिया सब। उसके बाद में और कुदृष्टि इतनी के इतना कर्रा बैर कर लिया धर्म से उसने कि धर्म को नष्ट भी कर दूंगा। पूरा कलयुग आएगा तो बहनों पर क्या होगा, हम परिणाम नहीं कर सकते उसका। जो होने वाला है उसको केवल जो अनुगामी है भगवान के, जो अनंत कृपा है, जो भजन किया है भगवान का, वो शरणागत रहेंगे, उनको जन्म योनि नहीं मिलेगी। लेकिन आने वाले समय में तो आप उबर नहीं पाएंगे। क्यों? अरे थोड़ी सी है जिंदगी और जिंदगी में सोच बहुत, थोड़ी सी है जिंदगी और जिंदगी में सोच बहुत, और मन तो करे बहुत पर कहाँ कीजिए, और पालना पुराण को वेदन को अंत नहीं, और जिव्या तो एक रस कहाँ लीजिए, जिव्या तो एक रस कहाँ लीजिए। केवल 100 बातन की एक बात मेरे बाके प्यारी बताए जात, 100 बातन की एक बात और ठाकुर बताए जात, और जीवन सफल चाहो तो केवल हरि नाम की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर ताकत चाहते हो तो केवल क्यों कलयुग केवल नाम हमारा दोहर सुबंधर उतरेगा, कोई आसन नहीं जाएगा। 108 पूरा होने के बाद में आप कर सकते हो तो भजन करो, तो भजन करने की क्षमता भी आपकी गेट हो जाएगी। क्यों? आप कुर्सी पे बैठ के भजन करोगे तो हमारे सनातन धर्म का देखा नहीं है। केवल जमीन में आसन लगाओ भजन करो, और जब पैरों में ताकत नहीं है तो आप कुर्सी पे, भैया मैं खुद माला भजन कुर्सी पे बैठे करती हूँ, क्योंकि घुटने बोलते नहीं है। आज तो प्रभा की कृपा से शंकर जी के आगे में ऊपर नहीं बैठी, क्योंकि ढोलक वाली आई नहीं है, धोखा देगी मुझे ना दो को ना नहीं, आप नहीं हो, आप से नहीं आई है वो। मैं वहां अच्छा ठीक है मैं सब बात करना पहले बोल ना, हाँ लगा ली क्यों संग लगे, सब संगी है मेरे जो नाम में परकर में बैठे हैं महादेव जी की में, वो सब संग है, एक साथ जाने वाले हैं। क्योंकि अभी तो हम 10 देखो जब मोदी आया था तो सेवा भारती में बोल रही थी मैं, सेवा भारती में बहुत सारी बहनें बैठी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब मेरे मुख से केवल एक ही शब्द निकल रही थी, अब बिना जी बुलाओ ये बोलेंगी कुछ, माला मेरा ही स्वागत किया मेरा, मैं तो केवल के बाद आंख में आंसू, मैंने मोदी के आने से केवल कलयुग 10-15 साल के लिए पीछे खिसक गया। यही बोला मैंने, मोदी के आने से जो अदरक घुसा चला रहा था घर में, मुगलों ने पहले हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ अदरक किया, वो मुगल धर्म सन्नाटे से सफा आ गई कि जिज्या, क्योंकि कलयुग की आगमन है, वो इस तरह से ही आएगा। तो मोदी के आने से 15 साल के लिए, जब तक हमारी जिंदगी हम जिएंगे तब तक तो हो सकता है ये कलयुग हमारे जीवन में कभी हमारे घर में आए ही नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी की जय। जन्म के बाद शंकर विवाह कहने लगी, अरे भोले संग ब्याह रचाओ, भोले संग ब्याह रचाओ, नहीं तो बाजी रह जाओ, नहीं तो बाजी रह जाओ, हाथी है हार रे, भोला बने रोया, वीरों में हारे, भोला बने रोया, वीरों में हारे, ओ भोला संग ब्याह रचाओ, नहीं तो बाजी रह जाओ, बाबा संग ब्याह रचाओ, नहीं तो बाजी रह जाओ, हाथी है हार रे।
भोला बने गो मैया तेरो मेहमान रे भोला बने गो मैया तेरो मेहमान रे यही प्रतिज्ञा है मैया भोला बन प्यार चाहूंगी यही प्रतिज्ञा है मैया भोला बन प्यार चाहूंगी जहर खार मर जाऊंगी मैं कुआं में गिर जाऊंगी जहर खार मर जाऊंगी मैं कुआं में गिर जाऊंगी जाई से रही उपासी जाई से रही उपासी बर मिल जाए कैलाशी बर मिल जाए कैलाशी करना निदान रे भोला बने गो मैया तेरो मेहमान रे भोला बने गो मैया तेरो मेहमान रे भोला संग जाल जाऊं नहीं तो मारी रह जाऊं नानी है ठान रे भोला बने गो मैया तेरो मेहमान भोला बने गो मैया तेरो मेहमान हर काछे लगे कहना मैं कुटी बनाऊंगी काछे लगे कहना मैं कुटी बनाऊंगी सब जाए बावल तू भैया जो बात में लगा हुए गति अक्षर में जाए और भैया पे बोझ ना बने भैया पे बोझ ना बने हर मामा आगे व्यक्ति को आगे अच्छे लगे मैं महना मैं कुटी बनाऊंगी सब जाए बाबुल को भैया मैं भोले बन जाऊंगी भोला तेरे रिश्तेदारी करने मेरी मेहतारी भोला तेरे रिश्तेदारी करने मेरी मेहतारी होए कल्याण रे भोला बने गो मैया तेरो मेहमान रे भोला बने गो मैया तेरो मेहमान रे भोले सजा जाऊं नहीं तो मारी रह जाऊं खाली है ठान रे भोला बने गो मैया तेरो अरे मेरे मन में बहार मैया देवन में महादेवा है मेरे मन में बहार मैया देवन में महादेवा है आज्ञा कारी बनूंगी मैया करूं मंदिर की सेवा है आज्ञा कारी बनूंगी मैया करूं मंदिर की सेवा है ओ मुंडपाल मन विद्या खाना मुंडपाल मन विद्या खाना तेरे मन में बसाए गाना तेरे मन में बसाए गाना डबलू की तार रे भोला बने गो मैया तेरो मेहमान रे भोला बने गो मैया तेरो मेहमान ओ भोला तक जाहर जाऊं नहीं तो मारी रह जाऊं छानी है खान रे भोला बने गो मैया तेरो मेहमान रे भोला बने गो वो सच्चे दरबार की मैया देख रही है और मैया कह रही है कि पुत्री वो गोली लूंगी मैं देखो अतो ना है देखो पतो ना है देखो आगो ना है देखो पीछो ना है देखो ऊपर ना है देखो नीचे ना है जानना ही पसंद क्यों आया तो ये बोले भैया आप नहीं समझो जा पाते ये मेरा इनको जन्म जन्म को बंधन है वो बंधन में बंध गया है इंसान जीवन जीना चाहूं मैं या हमारे बोले भैया का और के कर ले यक्ष कुबेर गंधर्व किन्नर राक्षस इन पांचों प्रजाति में से भी काई ये पसंद कर ले पुत्री जा पसंद करेगी मैं भाई के साथ तेरा ब्याह कर दूंगी पर महादेव बाबा से छोड़ दे अरे भैया रानी है राना प्यारो और गानी है राना प्यारो जा हमारे भैया सुन मेरी बात तो अच्छा लगे वहां कहता है तू अपना ब्याह कर ले पर मैं तो शंकर भगवान के अलावा गांव के संग और के साथ नहीं जाऊंगी क्यों जन्म जन्म की नाची कैसे अरे दोलनिया बने जाऊंगी बोले की दोलनिया बने
भैया केवे लगी पुत्री ऐसा कहा दिखे जो शिव के अलावा तो कोई को और बना करने को नाम नहीं लेवे। मैया की बात पर ध्यान नहीं दियो और मैया केवे लगी अब तपस्या पूरी हो गई, अब तेरा पूजा भी पूरा हो गया और तू अपने घर के लिए चल। मगर मैया पुत्री वहां से आने को तैयार नहीं है, पुत्री वहां से आने को राजी नहीं है और कहने लगी लाइट आज आवेगी ना, शाम को आवेगी लाइट। मतलब आपने भविष्यवाणी कर दी क्या? हाँ देख ले। मुझे इस काम के जहाँ ठाकुर जी का नाम होता है ना, कुछ न कुछ ऐसा कमी जबकि मैं दूध में लगवा दी थी पहले। आज सके मेहर है जा गुरुनाथ की। शांति ले लो, पानी पी लो, आ जाओ। मैया में 4 घंटे पानी ना कुछ नहीं दे सकती है। 4 घंटे का है? अभी हाँ राधा मैं जब खाने का टाइम हो तो खाना भी लूंगी, पीने का हो तो पीना भी लूंगी, और 5 घंटे मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक कम आएगा ही, हाँ ये बहुत बड़ी कृपा कृपाएगी आपके आपको भाग है भैया। जी प्रोग्राम भयो का है जी कुशलता से तुम आ गई हो
नहीं तो ने कथा को नाम होता ना, जब तक कैंसिल ना हो जाते, जब तक राजी ना हो तो करो। पर अब के जित आप आए गई हो, जो बहुत बड़ी कृपा हुई है। आपके बत्ती लाइट की प्रॉब्लम दिख रही है ना। हाँ हाँ परेशानी होगी फिर, जब तक मैं ना चुचाऊं पसीना से, तब कैसे तुम्हारा आपको नहीं, इतने साल है गए जा घर में मोए, 29 साल है गए। 29 साल में आज जो पहला प्रोग्राम है शहरों का राजी रिश्ता थे। अच्छा ही होगा आपको। अब जाके आगे अच्छा होगा आपको। ये आपसे कहके जा रही हूँ मैं, आप इसके आगे अच्छा होने वाला है। बस इतना ही कृपा अब थोड़ी सी थोड़ा सा आपको नियम बता के जाऊंगी, जो मुझे कुछ लग रहा है हाँ वो है। ना, लग रहा है मुझे कुछ बता के जाऊंगी। थोड़ा सा आप करते रहना। गर्मी लग रही है बोलिए शंकर भगवान की जय, स्वाग वाली माई पार्वती की जय, वो सच्चे दरबार की जय। जब बेटी में और मैया में विवाद बढ़ गया, और विवाद इतना बढ़ गया, बेटी तो ये कि मैं जाके संग ब्याह करूं, और मैया के मैं जाके संग ब्याह नहीं करूं। वो पिता तक बात पहुंची, पिता तक बात पहुंची। पानी लिया, बस पानी लाओ। पानी, हाँ कोई बात नहीं, ले आ दो पानी। अभी किसी को नहीं मिलेगा पानी आपके यहाँ। कावे ना पानी मिल लो, नहीं बंद है बिंद नहीं तो कबू लगो है। कावाते से पानी नहीं। अरे नहीं मिलेगा पानी, में क्या मिलेगा, सब मिलेगा। और अभी पूरा चौथाई भी ना आया उसी पे बाद मेरा मैया, ये तो कह चौथाई भी रहे ना आया ना। अब तो आधा तो होने दो इसको। है ना, हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गद्दी दे दूं, सोफा की गद्दी दे दूं, मेरे पास है। सोफा की। नहीं 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 बोलिए महादेव बाबा की जय, भगवान पार्वती की जय, वो सच्चे दरबार की जय। पर राजा रानी में विवाद है विरह। विवाद कैसो कि बेटी तो कहे, राजा तो कहे कि कोई कैसा देखो भैया तू विष्णु से ब्याह कर रहा है, बेटी पुत्री विष्णु, तो नारायण छलिया है। छलिया छल करा तो जालंधर मरवा दिए। विद्या आप बन गए छल करके और उनको मरवा के बना दी क्या एक तुलसी को पौधा होगा। बाकी बापों को पसंद ना है, बोले वो शंकर भगवान के अंदर वो हैं, सदा से हैं, सत्य हैं, उनके जैसा संसार में कोई है नहीं। क्यों कि देने पे आते हैं तो चप्पल मार देते हैं, और जब लेने पे आते हैं तो चमड़ी उधेड़ देते हैं। जब लेने पे आते हैं चमड़ी उधेड़ देते हैं, और देने पे आते हैं तो छप्पर फाड़ देते हैं। वो कैसे? अरे सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ते, अरे सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ते, भोले बाबा देते दुनिया भोले बाबा देते दुनिया। अरे सभी देव देते दुनिया में, सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ते, महादेव देते दुनिया Thank you.
भैया जब देने पे आते हैं तो छप्पर फाड़ देते हैं और लेने पे आते हैं तो चमड़ी उधेड़ देते हैं। आवा के शंकर भगवान की महिमा को आप नहीं समझ सकती। बोले कैसे नहीं समझ सकती भैया? बेटी पर बेटी और मेरी आंख का तारा है, एक कन्या भैया माना मृत्यु ऐसे चप्पट धारी हूँ, ऐसे अघोरी हूँ। बोले भैया ऐसे शब्द मत कहे, क्यों? कि जाके लीला अपार है। सुदर्शन चले विष्णु को तो डमरू बजे मेरे बोले नाथ को, वो शंकर भगवान ने की है। बोले क्यों? अरे शिव की शक्ति है मेरे साथ, आगे ही बोले हरे हरे आगे ही बोले हरे हरे, शिव की शक्ति है मेरे साथ, आगे ही बोले हरे हरे आगे ही बोले हरे हरे, तेरे मेरा तो तेरी गौरा बड़े कर की बात, तेरे मेरा तो तेरी गौरा पावर मेरे पास में है और महादेव को वो पावर जो है वो मेरे अंदर स्थापित करनी है। महादेव जी की ऊर्जा जो है उस जब तक पार्वती के अंदर नहीं आएगी तो संहार दुष्कर को कैसे होगा? मेरा वो शंकर भगवान कहते बोले मेरी समझ में नहीं आ रहे। बोले क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे में? बोले महादेव तुझे भैया सुनाऊंगा महादेव के कर्तव्य। बोले सुना बेटी कर्तव्य। बोले कैसे कर्तव्य? अरे कह रही गौरा सुन मेरी मैया एक गठन की बात, कह रही गौरा सुन मेरी मैया एक गठन की बात, अरे पानी रखना तेरा हो, पानी रखना तेरा हो, जाने करना मेरी बात, आगे ही बोले हरे हरे आगे ही बोले आगे जाने, जिसकी शादी है तेरी नहीं मानेगी तो भैया पुत्री बोली कि भैया ऐसे नहीं मानेगी, भैया भक्ति को स्वरूप है। जाके मेरी जन्म की भक्ति जाने करी कहा है वो बाकी वजह से आगे जब मैं गोद में खेली जाती में तो भैया सती माता वो सच्चे दरबार की तपस्या पे विराजमान है। और तपस्या उन्होंने ऐसी करी, इतनी तपस्या करी
तपस्या करते करते आधा जीवन उजाड़ दिया। आधा जीवन उजाड़ दिया भैया, बेटी तपती भी ना देखी जावे, बेटी दुखती भी ना देखी जावे, और बेटी संपन्न हो तो भैया खुश है के नाचे बाबे। वो शंकर भगवान की जय लगे भैया। पुत्री घर चल, अगर तेरे शिव के संग ब्याह कराएंगे हम, पर तू घर चल। बोले भैया अब मैं घर नहीं जाऊंगी, 7 साल की जगह में अब मैं घर नहीं जाऊंगी, अब मैं तपस्या करके केवल शंकर के साथ विवाह होगा तभी मैं जाऊंगी, अंतिम फेरे में नहीं जाऊंगी। इतनी कहते माता तपस्या में लीन हो गई। तो भैया मंगला गौरी सब लोग बोलिए शंकर भगवान की जय। अम्मा जी आप सुनो कथा। नहीं अम्मा, मंगला गौरी सुना है आपने? मंगला गौरी मंगला गौरी पार्वती ने करी पहले ना, तो पार्वती तो 5 साल तक मंगला गौरी का व्रत किया मैया ने, और 5 साल तक उस मंगला गौरी में 16 वस्तुएं होती हैं, 16 जगह 16 वस्तु होते हैं, 16 जगह वो मेरे चौकी में विराजमान है मेरे पानों में। वो शंकर भगवान की जय। और देखो ये तो पंडित जी को घरे, ब्राह्मण को घरे, उन्हें बनिए ने तो बहुत लूटूं इस पर चल रहे आपसे। हाँ, क्योंकि भैया ने एक बात कही कि मैं जो भी कुछ है अंदर से हुआ या भगवान की प्रेरणा हुई मेरे ऊपर, मुझे प्रेरणा हुई, तो वो प्रेरणा से तो भैया मंगला गौरी 16 जगह इतनी करते तो वो जीवात्मा वो परमात्मा से देख के हम जीवात्मा उसको करने लगे, उसका फल उसको मिलने लगा। और होने के बाद में तो बेटी तो पुत्री बोले भैया नहीं अब घर नहीं जाऊंगी, अब तो मैं पूजन अर्चन वंदन और शंकर जी के चरणों में नमन यहीं बैठ के करने वाली हूँ। इतनी कहकर यहाँ पुत्री आई, भैया घर चली गई। भैया बताते गए लगी कि हमारी कन्या भगवान ने दी, और कन्या को भी ऐसा संजोग लिख लो है कन्या शंकर के नाम गाय को भरण करना नहीं चाहे, केवल शंकर को वो शंकर भगवान की जय। नंद वाली माई पार्वती की जय। माता आ गई है। हाँ आपके यहाँ और आपके दीवारों में सब आए वो देखो आपके जरूर पड़ गया। मैं नहीं कह रही आपके वो जो है अपने आप रखो भगवान जाएगी वो आवाज। आकाश बोलेंगे डबल आया और बाबे बाबा की जय। अखंड पार्वती की जय। आँख सजा गई, सारी केवे लगी और माता की केवे लगी। अब कन्या माने तो माने कैसे? कन्या को समझ में बात नहीं आ रही है। तपस्या करते करते मैया ने सबसे पहले जल से करीब वायु से तीनों तपस्या होने के बाद में फिर करीब भैया ने पूरे श्वास अंदर से श्वास बोलोगे उससे भी सुधरे हुए तो मानते भैया ने ब्रेक कर तो 8 ना हो तो आप हर सोमवार 5 अपने चढ़ाइए, 5 किसी ब्राह्मण को चढ़ाने के लिए दीजिए। आप देखिए आपका जमा होता है या नहीं होता है। हेलो नहीं खींचे पांचवें बार में वे पत्नी 705 भैया में और वे पत्नी से करने के बाद में ये बताया कि ज्यादा किसी करना का करना हो ज्यादा को परेशान हो तो 7 वेद पत्नी जो माथे पे चढ़ाए राम ने चंदन में जाता हो चंदन से राम लिखे वेद पत्रों में तीनों पत्रों
हो जाएंगे 7 या 21 बराबर मार्क और 5 या 7 मेरे सबसे ऐसे ही किसी ब्राह्मण को चढ़ाने के लिए देते ऐसे ही किसी ब्राह्मण को चढ़ाने के लिए दे तो 14 लोग 14 भुवन जहाँ आपका संकट टेका हुआ है लक्ष्मीनारायण भगवान अपने आप आपको उबार के ले आएंगे क्योंकि एक दूसरे के पूरक है नारायण का शिव है और शिव में नारायण अरे शिव भोला वाला है बाबा का मरू वाला है शिव भोला वाला है बाबा का मरू वाला है और वहाँ पे है चलता वहाँ पे है चलता वाला है और वहाँ पे है चलता वाला है और 3 लोग महादेव माता की नैन सजल भाई पिता माता में वार्तालाप में लगो बोले पिता माता वार्तालाप में लगो तो बोले पुत्री तो आप नहीं मान रही है अब तो आपको जाको वरण करना पड़ेगा तो बोले पिता राजी नहीं शादी करने के लिए पिता पुत्री वाला करने के लिए तो मैया ने युक्ति निकाली क्या युक्ति निकाली ये मिलेंगे देखो
आजकल तो पढ़ रही हैं बेटियां, बड़ी हो रही हैं बेटियां, तो इतना आचार विचार नहीं है। पर पहले समय में आचार विचार था। क्यों? कुंवारी बेटियों के हाथ के पिता खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते थे, और जहाँ लिपटी पोती थी बेटियां उसमें पग रख के पिता नहीं निकलते थे। तो बुजुर्ग की मैया ने अपनाई, बोले इनकी समझ में आए तो आए, तो बोले अरे कुंवारी कन्या जल भर लावे पीवे को भगनाए राजा, कुंवारी कन्या जल भर लावे पीवे को भगनाए राजा, कुंवारी कन्या आंगन में चलवे को भगनाए राजा, कुंवारी कन्या आंगन में चलवे को भगनाए राजा, कुंवारी कन्या तबे सोई देवी को भगनाए राजा, कुंवारी कन्या तबे सोई देवी को भगनाए राजा। अरे गोराठी करो कलाई, गोराठी करो कलाई, पार्वती करो कलाई, पार्वती करो कलाई, करवी को करवी को करवी को देवी गोरा राज करे, देवी गोरा राज करे, देवी गोरा राज बाबा मुझे कहीं से और भी ना करे मगर तो कहने लगी भैया तेरे कर्म में राजपाट है और मेरे कर्म में अगर फकीरी है तो मैं फकीरी ही भुगतूंगी। अपने अपने काम को संजोगे। अभी आप कहें सामने वाला तो भैया बहुत बढ़िया है और हमारे कर्म में ये सब चो लिख दियो, तो भैया सामने वाला बासी खा रहे हो। बासी मतलब उसका पहले जन्म का पिछला जो छोड़ के आया है उसका बहुत अच्छा सत्कार है वो कर रहा है और छोड़ के आया वो पा रहा है, और तुम ऐसी करो और देखो मत ना बातें सीख क्या नहीं। ईर्ष्या मत करो, स्पर्धा करो। ईर्ष्या करोगे तो पता नहीं जाएगा आपको, और स्पर्धा करोगे बातें कुछ सीखोगे तो आपको शायद कुछ मिल सके, परमात्मा की प्राप्ति आपको मिल जाए, तो परमात्मा भी आपके बराबर को लेवल को आपको ले आएगा। वो राधे बाबा की जय, शंकर भगवान की जय। तो बोले अब रानी तो मानो कि नहीं? बोले नहीं, अब नहीं मानूंगी मैं। तो बोले कन्या की परीक्षा तो लियो, जो तपस्या बार बार तपस्या करे और जो घर आवे को नाम नहीं ले रही है, न खावे न पीवे और न हमें खावन दे, तो बोले क्या करना चाहिए? बोले एक परीक्षा लियो। तो नारद बुलाई, नारद ने कही कि अभी शंकर की पत्नी बनना चाहे और हम शंकर को तो समझे नहीं है, कहाँ शंकर मिलेंगे? तो नारद बोले मन मन मुस्कुरा करिया, बोले मैया शंकर की तो जी है, ये शंकर की ही है, और जी आपके तो बड़े पूर्ण हो जाएंगे जो आपकी गोदी में खिला करने आने आपके आंगन में खेल रही है, और 7 साल से ज्यादा जी आपके आंगन में नहीं खेल सके। जैसे कृष्ण जी भी भगवान मैया जसोदा को सुख देखें, बोले मैया आप मेरे जाने को समय है और जसोदा बार बार रो रही है, तो क्या कह रहे नंद बाबा? ये धूप को आंचल में समेटना चाह रही है, धूप को, ये तो घर की धूप है, हर घर में जाएगी जी तो तेरी गोदी में थोड़ी धूप पड़ी रहेगी। ऐसे ही माता पार्वती का हिसाब है, 7 साल का सुख दिया भैया सती ने पार्वती बन के उनको दिया मैंने आपको। अब तो भैया जिस पाठ जा को संस्कार जहाँ से है वहाँ अपने आप पहुंच जाएगी। तो भैया राधा रानी मारना लगे, बोले ठीक है तुम्हारी बात मैंने माने भाई, पर अब आगे जाको कदम कौन बढ़ावे? तो बोले पंडित ने बुलाओ। आजकल तो पंडित, आजकल तो भागवत कहने कोई आवे ना कोई बढ़िया, और चाहे भागवत में बाकी साफ ना हो, चाहे ना को पिछवाड़ा हो तो बेकार हो, यानी उसका कर्म उसका संस्कार वही जानता है। व्यास वेदी पे भी अगर बोले हैं तो वो वही जानता है, और कहते हैं अपना एक गुरु छोड़ दो चुगल बना लेंगे, तो जाके कहता अच्छी ना लगी, क्या कहता अच्छी लगी, गुरु बन जाओ हमारे। अरे गुरु कैसे बना लोगे भाई? गुरु बनाना है तुम्हारे सास में, तुम्हारे ससुर में, उनकी कंठी लो, उनकी सेवा करो। अरे बैठी जिंदा भाई बोल माते बाबा मैया को एक मात्र खुश हो रही है। वो शंकर भगवान की जय। पति पत्नी में वार्तालाप है तो बोले घर के ब्रह्मा बोल लिए, घर के ब्रह्मा बोल लिए, राजा तेरा की बोली, राजा तेरा की बोली, घर के ब्रह्मा बोल लिए, घर के ब्रह्मा बोल लिए, मोरा की करो सगाई, घर के को और बंदे को। बहुत अच्छे पति आए
और पंडित जी को कहा सौंप गयो कि आप हमारी कन्या के लिए वरण के लिए लगा दे क्या हो। तो भैया टेढ़े टेढ़े तिलक लगाई, टेढ़े टेढ़े तिलक लगाई, आप लपटिया ले आप लपटिया ले चरण खड़ा हो मेरे लिए, चरण खड़ा हो मेरे लिए। आपे पंडित जल्दी नो, आपे पंडित जल्दी नो, अरे पंडित पंडित आओ मेरा, पंडित पंडित आओ मेरा, पाताल में पहुंच गयो, पाताल में पहुंच गयो, पाताल में नागरिक, पाताल में नागरिक, नागदेव पुजारी, नागदेव पुजारी, राम राम भागे बाबा, राम राम भागे बाबा, राम करतो पुजारी, राम करतो पुजारी, राम समुद्र तुझे कर, राम समुद्र तुझे कर, राजा हिमाचल संभारी, राजा हिमाचल संभारी, राजा कर गो राजनी, राजा कर गो राजनी, रामो रानी राम लगाई, रामो रानी राम लगाई, राज राज तू लगाई, राज राज तू लगाई, राज राज तेरे लागे, राज राज तेरे लागे, अरे लगाया होने, तेरी लगाया नहीं होने, तेरी लगाया लगाने, तेरी लगाया लगाने, महादेव के फूल लगे, महादेव के फूल लगे, और गोरा हाथ लगे, गोरा हाथ लगे, नागराज लगे, आपके घर में एक कड़िया में हवा खड़ा ले जाओ, अगर एक कड़िया में तो हवा खड़ा ले जावे और 5 साल में पहुंचे 5 साल के बाची है वो, तो एक देख करके जो देखो 5 साल से हवा खड़ा करी पंडित जी हवा खड़ा बोली वहां से बाहर तो मेरी गुरु है, मेरे साथ शादी कैसे सकती नहीं हो सकती, और क्यों पार्वती माता मेरी मैया है, सती ने अपराध किया है, पार्वती बन के आ गई है, वो मेरी माता है पिछले जन्म की, क्या मां में राक्षस बन गई, बोले अगर आपको बताओ अब तो कभी हो आयो, बोले पंडित जी आप ऐसे हमको चले जाओ, तो भैया आयो बात क्या करेंगे, ज्वार गयो बूढ़ो है आयो, ओ ज्वार गयो बूढ़ो है आयो, बोले बाबा, हे बाबा, हे माता पार्वती, अब हमारे बस की नहीं है, कि नागदेवता, मैं आपको बताऊंगी, आपको बताऊंगी, ना रख लो, आपको दी
वो सच्ची दरबार की अगर आपके घर में एक भूखा बार के पड़ जावे हवा खराब हो जावे और पंडित जी ने अच्छा देखो माँ तो पंडित जी बोले वाह वो घर की केयर बताए मामा वो घर की केयर बताए मामा जो नाका के चक्कर में फंस गए हो तो बोल रहे हो कोई श्यामनाथ कोई रावण वो शंकर भगवान की कोई रामनाथ कोई श्यामनाथ बाबा संसार की ऐसी उत्पन्न है जाएगी सृष्टि को कहाँ होगी संसार को कहाँ होगा कैसे नाम ले जा पार्वती को नाम ले जा महादेव को तो पंडित जी की बुद्धि बोली पंडित जी की बुद्धि बोली यहाँ से चल देना चाहिए ये तो मना कर रहा है तो शादी मेरे साथ नहीं होगी तो बोले अब तो बताओ तो नहीं बताया नाम राजा बता नहीं बताया तो पार्वती के ऊपर आया दिया चौराहे पे बैठे और चौराहे पे बैठे रहे पंडित जी कैसे गाली दे रहे तू होते गवरिया मारना गई तू होते गवरिया तू होते गवरिया मारना गई तू होते गवरिया चौराहे की चावल छोड़ गई चौराहे की चावल छोड़ गई तेरे रिश्तेदार रहना गई कोई तेरे रिश्तेदार तेरे कहानी तुझे प्यार करो तेरे कहानी तुझे प्यार करो पंडित बोले गाली
पंडित को गाली दे रहा है और पंडित जी को समस्या आ रही है। वो सच्ची दरबार नहीं, घट की जान भारी है जगदम्बा माता, घट की जान भारी है और सबको निवारण करने वाली है। आके बुद्धि लौटी और बुद्धि लौट कर आए, बुद्धि लौटी और बुद्धि लौट कर आए तो कहाँ देखे, बोले अब मैं तो चलूं और जाके देखो कोई वर्षण कर नहीं मिल रहे हो तो भैया कहाँ मिली, ये सब मकान कोई नंदन है या कोई यादव में जाने को पहुंचो, नंदन मंदिर कोई यादव पहुंचो, वहाँ पे मेरी भैया झूला झूल रही है और जब कोई है जी अब वो नहीं है, बहुत पुराना है नंदन वन। और हम देवी के भजन में नाम है, क्या नाम है, नंदन वन के चली सोई कजरी बात चलते चली तो नंदन में अरे बाहर जो नंदी फूल ले ले नंदी आगे जो नंदी फूल ले ले नंदी बाहर जो नंदी फूल ले ले नंदन वाला तोरा नाम राम पारे बाबा, नाम राम पारे बाबा, नाम कर तू होते कवरिया ढूंढे ढूंढे तू पार पाते जाइयो, ढूंढे ढूंढे तू पार पाते जाइयो, ढूंढे ढूंढे तू पार पाते जाइयो, ढूंढे ढूंढे तू अपनों पर में आप बताओ, अपनों पर में आप बताओ, तेरो बरनाए पाए तो, तेरो बरनाए पाए तो। एक तिरवाचा मंदिर, कौन सी तिरवाचा भैया, तिरवाचा जैसी मेरी भैया थे मत कहियो और मेरे पिता के भी मत कहियो, न तो मेरी भैया के कहियो न मेरे पिता के कहियो। क्या पार्वती ने अपना वर स्वयं बना, बोले क्यों नहीं कहूँ, बोले आगे आने वाली कन्या अपना वर अपने आप बदल ले आएंगे। कलयुग में कैसे वो शंकर भगवान ने कीजिए, कलयुग में ऐसा होगा कि न देखो पिता की न देखो माता की और कितना अभय में जाएगा घर को बताइए लड़कियां गिर जाएंगी। वो शंकर भगवान की हमें खबर में आ जाना, हमें केवल अपने महादेव में जुड़ना, वो महादेव पार्वती की। बोले भैया जल्दी बता मेरी शंका को समाधान, मेरी समस्या को समाधान कर दे। पंडित जी बड़े खुश है, वो अब तो पार्वती पर बता रही मेरे को और जाए करिया पंडित क्या भैया ने बार बताए, देखो भैया सात चिन्ह महादेव बाबा के सात चिन्ह सुनिए ना, क्या चिन्ह है और क्या त्रिपुट है, उसका मतलब क्या है। सच्चे दरबार की अखंड स्वाभिमानी माई पार्वती की क्या बताया, अरे माते चंदन अगर सुनंदन, माते चंदन अगर सुनंदन से बरबादी, माते चंदन अगर सुनंदन से बरबादी, वक्त बगड़ डूबा दे, वक्त बगड़ डूबा दे, नदिया को बचावा दे, नदिया को बचावा दे, बात बात लंबी डाली, बात बात लंबी डाली, कोई देख कोई है जाओ, कोई देख कोई है जाओ, कोई देख बूढ़ा है जाओ, कोई देख बूढ़ा है जाओ, कोई देख बड़ा कोई देख बड़ा बूढ़ा देख लौट बड़ा, बूढ़ा देख लौट बड़ा, बूढ़ा देख लौट बड़ा, बूढ़ा कते बताए पार्वती ने, कते बताए पार्वती ने, बड़ा खुशी पंडित है, बड़ा खुशी पंडित है, माते बाहर चलती तो, माते बाहर चलती तो, अंजर अंजर चलो बे अंजर अंजर चलो बे, केला तन पे पहुंच गए हो, अंजर अंजर चलो बे, केला तन पे पहुंच गए हो, केला तन पे चुगे नाचिया, केला तन पे चुगे नाचिया, राम राम पारे बाबा, राम राम पारे बाबा, राम कर दो सुनाचिया, राम कर दो सुनाचिया। राम 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 राम। पंडित जी कैसे आए, तो पंडित जी बोले सात समुद्र उज्जैन नगरी
करूँ महादेव को करूँ सगाई मन में खुशी है नंदी मन में खुशी गयो बोले भाग बोलते बोलते के आसन में आगे करेंगे एक महापूर्णी आनी चाहिए ये हमारे पर बंदों की आवे के पहले बिना समय के आपका कोई काम नहीं बन सकता राधे राधे आपका कोई काम नहीं बन सकता और समय से पहले और भाग से ज्यादा आपको मिल नहीं सकता समय से पहले भाग ज्यादा आपको मिल सकता और समय आए बिना आपका कोई काम नहीं बन सकता क्यों इस कारण का सबको मानने के लिए महादेव पार्वती संतान होने का समय आ गया है वो शंकर भगवान की कितने नंदी डोले हाथ में इतने नंदी डोले इतनी गैया नहाए चार डोले जहाँ तो हंसे वो कभी चले गए कभी नहीं तो नंदी जब शिव की उपासना में होता है और शिव की कृपा में होता है नंदी तो आपको एक सीख के बड़ा धारण करा दो थोड़ा प्यार भागेगा और जब गुस्सा में होगा तो दोनों चीजों की लगा लो पर पेट में वो शंकर भगवान की है उधर पार्वती माँ में भोलेनाथ की सगाई लेके आए हो प्रणाम कर क्या भोलेनाथ की सगाई को बोले हाँ बड़ा खुशी भयो और माया सिंह चलायो ना किया अगर उठाए अगर उठाए पंडित जी और कैलाश पे लाए करे कैलाश पे लाए तो देखा पंडित सामने भैया बरना बैठा है सामने बरना पढ़ने वाला है वो महादेव जी बैठा है तो रूप देखते क्या रूप देखे पता का झूठ धरने का